मान लीजिए कि ये मेरे से उम्र में बड़ा है, पढ़ा लिखा लोग है, इसका पापा सरकारी नौकरी करता है, ठीक है। अब हम वैसे घर में पहुंच गए तो अब हम कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? माना कि लड़का पढ़ाई लिखाई करके आया और पढ़ लिख करके बहुत सारा जॉब में फॉर्म अप्लाई किया, किसी जॉब में नहीं होता। अब हम ऐसे घर में गए, आप लोग नॉर्मली घर में तो जावे करते हैं ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड घर में जाते हैं, अब कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे समझिएगा। हाँ नमस्ते, इसी मान लीजिए गए घर में, नमस्कार चाचा, मेरा नाम मिश्र कुमार हुआ और हम लोग यस आए हैं IT विभाग के माध्यम से। क्या चाचा अभी हम लोग का संस्था के द्वारा जो है ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे बच्चे का रिक्वायरमेंट है जो बच्चा मैट्रिक किया हो या इंटर किया हो या ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है या फिर जाकर के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं जो बैठे हुए, ऐसे सारे बच्चों के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से एक बेस्ट कैरियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप देखिएगा जैसा घर में जाइएगा वैसा लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। आप वहां पर जाकर छात्रवृत्ति वाला बात करिएगा तो थपियार भगाएगा, ठीक है। ये छात्रवृत्ति वाला अगर कोई लोग बोलते हैं तो बोलना बंद कर दीजिए। हमारा संस्था छात्रवृत्ति देता है, पोशाक देता है, ये सब गलत चीज है, बोलना बंद करिए सब चीज, ठीक है। और उसके बाद जैसे वहां पर गए, जाने के बाद नमस्कार साहब, मेरा नाम मिश्र कुमार यादव हुआ और हम लोग पूर्णिया से आए हुए हैं IT विभाग के माध्यम से। हमारे संस्था के द्वारा ऐसे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, क्या जरूरत, ऐसे बच्चे का रिक्वायरमेंट है जो बच्चा 10th 12th इंटर या फिर जाकर के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रखे हैं या फिर जाकर के पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारे बच्चा पढ़ करके बैठे हुए, ऐसे सारे बच्चे के लिए हमारे संस्था के द्वारा एक बेस्ट कैरियर बनाने का मौका मिला है। उनको कैरियर समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? कैरियर समझ में आएगा, उसको फॉर्म समझ में नहीं आएगा। आप कौन सा फॉर्म दे रहे हैं और कौन सा फॉर्म वो भरेगा इससे उसको मतलब नहीं है। उसको अगर कैरियर उसको दिखा दिए, अगर उसको कैरियर समझ में आ गया तो अपना मन से फॉर्म समझिएगा वो कैरियर से समझाया कैसे। जैसे गए, नमस्कार, मेरा नाम मिश्र कुमार यादव, मैं पूर्णिया से आए हैं IT विभाग के माध्यम से। आज ऐसे बच्चे चाहिए जो बच्चा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, ऐसे सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट है हमारे संस्था का अंदर। जो बच्चे का हमारे संस्था का अंदर अगर उसका फॉर्म सबमिट होती है, उसका भगवान के पास अगर सिलेक्शन हो जाती है तो संस्था के द्वारा एक बेहतर भविष्य बनाने का या फिर बेस्ट कैरियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, मौका मिल पाता है। अब जैसे कि आप ये बात बोले, अब यहीं पर उसको ये बात सेटिस्फाई करवाइए, उसको सहमति जताइए, नहीं ये बात सही है कि गलत है। देखिए चाचा, आज बहुत सारा बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत सारा बच्चा में से एक बच्चा उसका बेटा बैठा है सब में, क्या है बहुत सारे, वैसे हम इंडिकेट क्या कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे का, लेकिन इनडायरेक्टली हम कहा किसको रहे, ठीक है। तो देखेंगे चाचा आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि हमको पढ़कर कुछ बनना है, पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि हमको पढ़कर कुछ करना है, और मेहनत भी करते हैं बच्चे, पढ़ाई भी करते हैं, माँ बाप पैसा भी खर्चा करते हैं उसके पीछे, लेकिन नतीजा अंत तो बच्चा ही निकल जाता है। चाचा देखिएगा वो बच्चा पढ़ लिख करके रोजगार में बैठे रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, बैठे रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं पाता है। तो भारत सरकार ने अब इस जगह पर उसको उदाहरण क्या चीज का, गवर्नमेंट का। अब हर जगह पर गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला कहां पर जाता है और बोलना किस जगह पर, ये उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार ने देखा कि इतने सारे लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार क्यों है। तो इस चीज के प्रति जब निरीक्षण किया, जब पता चला, इससे बड़ा बड़ा शिक्षा मंत्रालय और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस चीज के प्रति जब रिसर्च किया, क्या किया, रिसर्च किया, और खोज के मुताबिक पता चला कि देखेंगे चाचा बहुत सारा बच्चा जो पढ़ाई किया था कि हमको पढ़ करके डॉक्टर बनना है, पढ़ करके इंजीनियर बनना है, पढ़ करके हमको लॉयर बनना है, पढ़ करके हमको UPSC निकालना है, पढ़ाई करके हमको PSC निकालना है, या नीट क्वालिफाई करना है, एवरीथिंग किसी भी प्रकार का चीजें निकालना है। लेकिन देखेंगे चाचा वो पढ़ाई लिखाई जब बनने के बारे में सोचा था, लेकिन बन। तो हम जानना चाहेंगे राहुल भाई, आज अगर बच्चा पढ़ लिख कर घर में बैठ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, हम उनसे सवाल करें। अच्छा बताएंगे भैया, आज बहुत सारे जो बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए, क्या कारण हो सकता है, क्यों बैठे हुए, क्या भैया कुछ बता सकते हैं, क्या इससे
सोल्यूशन करेंगे। हाँ, कारण ये है बच्चे को पढ़ाई करने का पैसे नहीं मिल पाए, गार्जियन से सपोर्ट नहीं मिल पाया, जब उसे गाइड करने वाला नहीं मिल पाया। ये चीजें वो बोल सकता है अपने अनुसार, हो सकता है कि आपको इस प्रकार से जवाब भी दे सकता है कि नहीं, बच्चे का अंदर जिस हिसाब से टैलेंट होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। और जब हम ऐसा उसको बोले और उन्होंने सहमति दिया कि नहीं, ये सब पैसे की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाया, चाहता था कुछ करे लेकिन वैसा सुविधा नहीं मिल पाया, अब जाकर के उसके साथ की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चा, देखिए नहीं भैया, आज हर बच्चा चाहता है कुछ बने करे, लेकिन सिचुएशन आ जाती है बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम यह आता है कि पढ़ना तो चाहता है लेकिन पहला प्रॉब्लम आता है उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं। पहला, चाहे आप बड़े घर में गए तो बड़े घर में पैसे का सिचुएशन, आपके पास छोटा रहेगा तो उसके पास बड़ा रहेगा, ठीक है, रहा तो लाख नहीं तो ऐसा भी स्थिति रहता है घर में, ठीक है। तो ऐसा स्थिति जब उसको बोलेंगे कि नहीं देखेगा, आज बहुत सारे बच्चे क्या है कि पढ़ाई करना चाहता है लेकिन पढ़ने इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पढ़ने को पैसा नहीं। पहला वजह ये हो गया। और दूसरी वजह ये होता है कि आज बच्चा पढ़ना चाहता है, माँ बाप पैसा भी दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल पाता है, बताने वाला नहीं मिल पाता है। जैसे कि आज देखिए तो बहुत सारे बच्चे आज पढ़ाई कर रहा है लेकिन क्या बनेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, किस चीज की पढ़ाई और किस चीज की पढ़ाई करने से क्या बनेगा, ये चीज का मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं पाता है। और ये सब चीज मिलने के बाद अगर मिल भी गया भैया तो आप देखेंगे कारण ये लगता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन जैसा पढ़ाई कर रहा है, जैसा वो डिग्री ले रहा है, डिग्री के हिसाब से उसके पास टैलेंट नहीं है। आज देखेंगे 10वां पास कर लिया बच्चा लेकिन 10वां जैसा रिजल्ट, इंटर पास कर लिया इंटर जैसा क्वालिटी, ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन इंटर वाले बच्चे को पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, उसका पापा क्या करेगा, इंटर वाले बच्चे को भी पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है। तो क्या आप हमें बताइए भैया, अगर आप ही इस घर के अंदर में किसी मजदूर को रंग पेंट करने के लिए मजदूर को रखेंगे और वो मजदूर निकम्मा है या फिर काम बहुत स्लो करता है और वो जिस काम के लिए उसको रखेंगे उस काम की कला अगर उसको नहीं आता हो या फिर उस काम करने के लिए उसको नहीं आता हो, तो क्या आप ऐसे लोगों को रखना पसंद करेंगे? फॉर द एग्जाम्पल, आप एक कंपनी का मालिक हैं और आपको उस कंपनी में स्टाफ की जरूरत है, तो क्या आप टैलेंटेड लोगों को रखेंगे कि मल्टी टैलेंटेड लोगों को रखेंगे? किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? मल्टी टैलेंटेड लोगों को रखेंगे। किसको रखेंगे? मल्टी टैलेंटेड मतलब क्या कि एक इंसान एक काम अनेक प्रकार का बहुत बढ़िया तरीका से कर सकता है। जैसे कि एक मैनेजर बैंक का हर काम कर सकता है, एक घर का गार्जियन घर का हर काम कर सकता है, एक प्रिंसिपल स्कूल में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करवा सकता है। लेकिन क्या जो टीचर उस स्कूल के अंदर में है, अगर वो टीचर है साइंस का तो फिजिक्स नहीं करा सकता है? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज से क्या समझने का मौका मिला कि समझेंगे भैया कि आज बच्चे के पास में डिग्री है लेकिन डिग्री के हिसाब से टैलेंट नहीं है। ये चीज समझाने के लिए हम उसको ये स्टाफ और कंपनी का उदाहरण देंगे। समझ में आ रहा है? क्या चीज का उदाहरण देंगे? स्टाफ और कंपनी का। मान लीजिए हम कंपनी का मालिक है, अगर हमको स्टाफ की जरूरत है तो हमको मल्टी टैलेंटेड स्टाफ की जरूरत है, हमको ऐसे लोगों को रखेंगे जो मेरा काम को अच्छे तरीका से कर सके। गलत बोल देंगे चाचा तो बोलिएगा, क्या गलत बोल दे? आज देखेंगे ये सारे चीज को लेकर के बच्चे का ज्ञान की कमी, टैलेंट की कमी के वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। जो जो उसकी जरूरत थी, जो जो उसकी प्रॉब्लम थी, हमने उस प्रॉब्लम को क्या किया? स्वर्ग ने उसको आईना दिखाया। क्या दिखाए? भले उसके पास में क्या है हमको पता चल गया, इसके पास समस्या क्या है, हमने क्या किया उसको बताया और बताने के बाद में फिर जाकर के हम क्या किए, उसकी जरूरत हम समझे। जरूरत हम कैसे समझेंगे? लेकिन वो है ठीक है, अच्छा भैया आप अभी तो गलत, आपने तो बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है आपका, ऐसे आपका सपना लग रहा है? हाँ, अच्छा सोचे थे नीट की तैयारी करेंगे लेकिन वो नहीं कर पाए, क्या कारण रहा होगा भैया जो आप नीट की तैयारी नहीं कर पाए? नहीं था, कुछ फैमिली इशू था, मतलब पैसे का बहुत सारा दिक्कत था। तो
अब उसका नस क्या है? कमजोरी कहाँ है? पैसा है। अब जब व्यक्ति ऐसा बोला तब जाकर के अपना मुद्दा बढ़ाना, तब जाकर हम उसको ऑफर देंगे, तब हम उसको क्या करेंगे? मौका देंगे। जब तक वो उसकी नस या फिर उसकी कमजोरी या फिर जो चीज की उसकी जरूरत है, जब तक ये बात का पता ना चल जाए स्टैंडर्ड घरों के अंदर में, तब तक हम ऑफर से, तब तक उसे जानकारी हम कहाँ से आए, किस लिए आए, ये चीज हम जाने के साथ ही जानकारी दे देंगे। लेकिन तब तक हम उससे ऑफर नहीं देंगे, तब तक हम फॉर्म के बारे में बताएंगे, जब तक उसका नीड जरूरत हमको पता। ये बात समझ में आया? अब जाकर के पता चल गया उसकी कमजोरी क्या है, पैसे कैसे। तो क्या है कि भैया कि आगे के हर बच्चा चाहता है कि कुछ बने कुछ करे, लेकिन सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि पैसे का समस्या। ठीक है, अब पैसे का समस्या आ जाता है तो इंसान पैसे के लिए, इंसान जब मजबूरी आता है तो मजबूरी में कुछ भी चीज करने के तैयार हो जाता है। मजबूर में इंसान ना चाह करके भी वो काम करना पड़ता है जो कभी सोचा नहीं होता है। समझ में आ रही है? तब जाकर के उसको बोलेंगे देखिए भैया हम लोग का विभाग जो है, इस विभाग के अंदर में क्या है कि बच्चे को बेहतर कैरियर बनाने का मौका मिलता है। अगर जो बच्चा शिक्षा के प्रति आगे बढ़ना चाहता है, उसको टेक्निकल टैलेंट, स्किल, मॉरल मैनेजमेंट का शिक्षा लेने का मौका मिलता है। और जब स्टैंडर्ड घरों के अंदर आप जाएंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में जरूर आप बात करेंगे, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की पढ़ाई के बारे में आप जरूर बात करेंगे, कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में जरूर आप बात करेंगे, हेल्थ की ट्रेनिंग को लेकर के आप जरूर बात करेंगे। ये सारी चीज बताने के बाद में क्या है कि हाँ भैया अगर आप चाहते हैं कि मुझे एजुकेशन के पर्पज से आगे बढ़नी है तो एजुकेशन के साथ साथ में क्या है कि हमारे संस्था के द्वारा ये चीज तो दिया ही जाता है, लेकिन इनके साथ साथ में आपको यहाँ से बेस्ट इनकम करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर आपका सपना था कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है तो आप अपना पैसा से खुद से पढ़ाई करके आगे कैसे बढ़ सके, आत्मनिर्भर कैसे बन सके, इसके लिए हमारे संस्था का मौका दिया जाएगा। लेकिन वैसे लोगों को मौका ये मिल पाती है जो बच्चा कैरियर के प्रति सीरियस हो, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता हो, जो बच्चा चाहता है कि हमको कुछ बन करके कुछ करके दिखा दे। समझ में आ रहा है? तो वो गार्जियन के सामने तो बच्चा तो बोलेगा नहीं कि नहीं आगे नहीं बढ़ रहे, तो सवाल करेंगे भैया तो आप आगे बढ़ने के प्रति कुछ सोचे हैं? ठीक है भैया, अगर आप सोचे हैं तो आपको हमारे संस्था के माध्यम से बेहतर करियर बनाने का मौका मिलेगा। प्रोसेस इस प्रकार से है कि आपको इसके लिए 2 फोटो लगेगा, आधार कार्ड, मार्कशीट लगेगा और 300 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। या फिर किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन करते हैं, पैसा भी बताना, इनडायरेक्ट भी बताना। पहले जो शब्द बोल देंगे तब बताएंगे, डायरेक्टली अगर सुइया भोग देंगे, रुई से पहले 10 मिनट सुइया भोग देंगे तो क्या होगा? जब डॉक्टर क्या करता है, जब सुई देता है ना तो पहले क्या करता है, रुइया से करता है, फिर जा करके देता है। आप पैसा भी बता रहे, पैसा तेल पॉलिश कर देते कैसे? आपको पता है भैया कि किसी फॉर्म को अगर हम भरते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने का शुल्क लगता है, फॉर्म भरने का शुल्क लगता है। उसी प्रकार से इसमें भी आपका 300 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। ऑनलाइन नहीं, आवेदन शुल्क इसलिए क्योंकि आप फिजिकल भर रहे हैं, हार्ड कॉपी भर रहे हैं। ऑनलाइन बोलेंगे तो आपको भैया तो आपको ये चीज देना पड़ेगा, ऑनलाइन स्लिप देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा? तो इसलिए आप आवेदन शुल्क लगेगा 300 रुपया और फॉर्म ये सब चीज लगेगा। और फॉर्म भरने के बाद क्या है आपको एक दिन के लिए कैरियर काउंसलिंग होना होगा। अगर उस दिन आपका कैरियर काउंसलिंग करने में आपका सिलेक्शन हो गया, इस बात का गारंटी देते हैं कि आपका भी कैरियर बेहतर तरीके से बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इन सारी चीजों को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल चल रही है वो सारे सवाल का जवाब आपको उस कैरियर काउंसलिंग के अंदर मिल जाएगी जब आप कैरियर काउंसलिंग में जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको गार्जियन के साथ में जाना होगा और समझदार और शिक्षित व्यक्ति देखेंगे वो आपको कभी मना नहीं करेगा और समझ जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद में क्या है, समझ में आया? इस प्रकार से क्या है। लेकिन आपको अगर बड़े घर में जाइएगा तो जाने से डर लगेगा, इसलिए आप 2 मंजिला घर से, घर में शीशा लगल है, एसी चले है, कैसे
गलत बात है। अगर एक व्यक्ति अगर ऐसा आ गया वैसा घर से, इतना याद है कि आपके बिजनेस को खाता है। जिसको कम दिमाग होता है ना उसको खूब ज्यादा समझाना पड़ता है। जो समझदार व्यक्ति अगर एक बार आ गया उसको समझाना कम, काम ज्यादा पसंद है। अब ठीक है, आपको प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है, आपका मन कर रहा है कि आपको पानी पीना है। हम क्या करते हैं, बात में बहला रहे हैं, बात में एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले पानी बस मुझे तुरंत प्यास, अरे भैया पानी पहले हमको पिलाइए। लास्ट में जब आज हो जाएगा तब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप पहला नंबर जब जाएंगे रेपो बिल्कुल करें फटाक से पहला चीज, ठीक है। और जब आप उस जगह पर जाएंगे, बड़े घर जाने से कभी हिचकिचाइए नहीं। आप जाइएगा तो आपको चाय से पूछेगा, एक गिलास पानी देगा, गर्मी का मौसम है नींबू पानी से जरूर आपको पूछेगा। चाय तो नहीं पिलाएगा, इसलिए तो कोई जानता है कि चाय सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अक्सर करते हैं जो थोड़ा सा बताए ना, कुछ पानी पिलाया तो ना पिला, पहले चाहिए से पूछेगा, ठीक है। चाय नहीं पूछेगा, नींबू पानी या फिर होगा तो अच्छा, घर में मिनरल वाटर